कुरान का एक ऐसा चैप्टर जो हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से ही याद है, जिसे लाखों करोड़ों लोग हर रोज पढ़ते हैं। पर कभी सोचा है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? क्यों कहा जाता है कि ये अकेला चैप्टर पूरे कुरान के 1/3 हिस्से के बराबर है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पता लगाते हैं कि इन 4 छोटी सी लाइनों में इतनी जबरदस्त ताकत आखिर आती कहां से है। जी हाँ, सिर्फ 4 लाइनें, लेकिन इनकी गहराई समंदर से भी ज्यादा है। चलिए आज इन 4 आयतों के पीछे की कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि इनकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए मेरे साथ कल्पना कीजिए उस दौर के मक्का की, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ बस मूर्तियों का ही बोलबाला था। सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर गली हर बाजार में पत्थर के बुत सजे हुए हैं, काबा के अंदर और बाहर चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां। बारिश चाहिए तो एक अलग देवता, परिवार की हिफाजत चाहिए उसके लिए कोई और, मतलब हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए एक अलग खुदा था। आस्था जो थी वो पूरी तरह से बंटी हुई थी। और लोगों का विश्वास भी देखिए कितना मटेरियल हो चुका था। वो कहते, अरे वाह, यमन से एक नई मूर्ति आई है, देखो तो पत्थर की है पर लगती एकदम जिंदा है। बात सिर्फ पूजा तक नहीं थी, धर्म एक तरह का बिजनेस बन चुका था। मूर्तियां बनाओ, बेचो, उन्हें सजाओ, ये सब पैसे कमाने का एक जरिया बन गया था। और फिर इसी माहौल के बीच एक नई आवाज गूंजती है, एक नया पैगाम आता है, पैगंबर मोहम्मद का संदेश, जो एकदम साफ था कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। अब ये बात उस दौर के हर विश्वास, हर रीति रिवाज के बिल्कुल उलट थी, एक भूचाल की तरह थी। तो जाहिर है ये नया संदेश मक्का के सरदारों के लिए एक सीधी चुनौती थी। वो हैरान थे, परेशान थे। आखिर एक अल्लाह, इसका मतलब क्या है? और यही उलझन, यही बेचैनी उन्हें सीधे पैगंबर के पास ले आई। उनके जहन में सवालों की एक पूरी लिस्ट थी। उन्होंने आकर सीधा पूछा, अच्छा तो बताओ, ये तुम्हारा एक खुदा ये है कैसा? सोचिए, उनके लिए ये समझना कितना मुश्किल रहा होगा। एक ऐसा खुदा जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसकी कोई मूरत नहीं, कोई शक्ल नहीं। ये तो उनकी सोच से ही परे था। तो फिर उनका अगला सवाल आया, अच्छा तो फिर वो बना किस चीज का है? उनका दिमाग बस दुनिया की चीजों में ही अटका हुआ था। मतलब जो चीज आंखों से दिखे नहीं, जिसे छू नहीं सकते, उसका तो कोई वजूद ही नहीं हो सकता। और फिर उनका आखिरी सवाल, एक ऐसा सवाल जो उनकी पूरी सोच को आईने की तरह साफ कर देता है। वो पूछते हैं, क्या वो सोने का है या चांदी का या फिर मोतियों का? मतलब वो अल्लाह को भी अपनी ही बनाई हुई कीमती मूर्तियों जैसा समझ रहे थे। कहते हैं ये सारे सवाल सुनकर पैगंबर मोहम्मद बस मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर एक सुकून था। वो समझ गए कि ये लोग खुदा को भी दुनिया की दौलत से तौल रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब अब इंसान का नहीं बल्कि सीधे आसमान से अल्लाह की तरफ से आने वाला था। और ठीक उसी वक्त सूरे अल इखलास नाजिल हुई। ये उन सवालों का सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो खुद अल्लाह का अपना तारुफ था, अपना परिचय, 4 लाइनों में, जो उनकी पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पहली आयत, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है। अहद मतलब सिर्फ एक, न कोई उसका पार्टनर न कोई उसके बराबर। दूसरी आयत, अल्लाहुस समद, अल्लाह असमद है, मतलब वो बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं, पर हर किसी को, हर चीज को उसकी जरूरत है। तीसरी आयत, लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है, वो इंसानी रिश्तों से बहुत परे हैं। और चौथी आयत, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और पूरी कायनात में उसके जैसा कोई भी नहीं है। इस एक लफ्ज असमद पर जरा गौर कीजिए। इसका मतलब है वो जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हम इंसानों को देखिए, हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमारी हर जरूरत किसी और से पूरी होती है, लेकिन अल्लाह, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि हर चीज को उसकी जरूरत है। सब कुछ उसी पर निर्भर है, पर वो किसी पर निर्भर नहीं है। तो अब हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं, आखिर ये छोटा सा चैप्टर इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्यों इसे कुरान के सबसे अहम हिस्सों में से एक, उसका एक मजबूत पिलर माना जाता है? देखिए, इसका जवाब ना कुरान की बुनियाद में ही छिपा है। अगर पूरा कुरान को देखें तो उसमें मोटे तौर पर 3 मेन टॉपिक्स हैं। पहला, अल्लाह की एकता, जिसे कहते हैं तौहीद। दूसरा,
पैगंबरों का सिलसिला यानी रिसालत, और तीसरा मरने के बाद की जिंदगी यानी आखिरत। और ये जो सूरह इखलास है, ये पहले और सबसे बुनियादी टॉपिक तौहीद को एकदम परफेक्ट तरीके से बयान कर देती है। और बस यही वजह है कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि सूरह इखलास को एक बार पढ़ना मानो कुरान का 1/3 हिस्सा पढ़ने के बराबर है। क्यों? क्योंकि कुरान की जो 3 बुनियादें हैं उनमें से एक सबसे बड़ी बुनियाद तौहीद, ये सूरा अकेले ही पूरी तरह से समझा देती है। ये सूरा हमें एक बहुत गहरी हकीकत भी याद दिलाती है। जरा सोचिए, इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, हर पल रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हम खुद बदल जाते हैं, लेकिन इस सब के बीच सिर्फ एक हस्ती है जो कभी नहीं बदलती। वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं कि इस भाग दौड़ भरी लगातार बदलती हुई दुनिया में एक ऐसी हकीकत का होना जो कभी नहीं बदलती, ये बात आज हम सबके लिए क्या मायने रखती है।